अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। मुझे ये बताओ कि अदनान कैसा है तुम्हारे साथ? अदनान अपने माँ बाप के आगे किसी किस्म की कोई भी बात मत करना और ना ही कोई बिला वजह के एक्सप्रेशन देना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तुम उस दिन बोल देती ना कि सिकंदर जो कुछ कह रहा है वो सच है तो मैं कभी तुम दोनों के रास्ते में ना आता, मुझे अच्छा लगता। लेकिन जब तुम ना बोली तो सिकंदर के साथ साथ जो झटका मुझे लगा है ना, उसी की सजा तुम शादी के बाद झेल रही हो। अरे अल्लाह का शुक्र है बहन, मैं शाइस्ता के घर गई थी, माशाल्लाह से बहुत खुश लग रही थी। अदनान का तो मत पूछें, इतनी इज्जत करता है। अल्लाह मियाँ सबको ऐसा दामाद दे। चलो शुक्र है बिल्किस, खुशी हुई सुनकर मुझे। अरे भाई, राबिया और सिकंदर का क्या बना? अरे सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। इनकी शादी तो मेरा ख्वाब था और ख्वाब ही होकर रह गया। ऐसा क्या हो गया अचानक? तुम तो बड़ी पुरअतमाद नजर आती थी। मेरा एतमाद ही मेरी गलतफहमी थी, समझने में देर लगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? जिसका जो दिल चाहता है वो करे। राबिया से बात करूंगी, अगर मान गई तो रिश्ता ढूंढूंगी और ना मानी तो मैं क्या कर सकती हूँ बिल्किस। अरे भाई चलो, जो भी हो अच्छा ही होगा। सुरैया के बारे में क्या सोचा है? ऐसा ना हो वो भी इन दोनों को देख के अपना रंग ढंग बदल ले। तुम इससे पहले उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लो। अल्लाह खैर करेगा। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, देखा जाएगा। अरे परेशान मत हो इतना। तो तुम चक्कर लगाओ ना किसी वक्त घर का। अरे हाँ हाँ जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, इंशाल्लाह। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी जबान खींच लूंगा जो आइंदा के बाद तुमने कोई फजूल बात की उससे। तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, यही मेरा एहसान मानो। तो समझ आ रही है ना तुम्हें? भाई नई नवेली दुल्हन है, मालकिन है तुम्हारी, ख्याल रखा करो उनका, है ना? उनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े, ठीक है? ठीक। और आइंदा के बाद मैं तुम्हें ना देखूं उनके साथ बैठा हुआ, ठीक है? अब जाओ। बाहर लॉन तक जा रही थी। अच्छी बात है, घर से बाहर निकलना चाहिए। आखिर भाई घर है तुम्हारा, कोई कैद खाना थोड़ी है जो कोने में पड़ी रहो। अरे क्या तुम सर झुकाए खड़ी रहती हो मेरे सामने? अरे भाई शौहर हूं तुम्हारा, कोई उस्ताद थोड़ी हूं। सर उठाओ, मुझसे बात करो। अरे नहीं, सर उठाओगे भी कैसे? तुम तो इस लायक ही नहीं हो। वाह, ये हुई ना बात। अदनान, यहाँ मुझे किस चीज के ताने देते रहते हैं? मैंने किया क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म? जुर्म ही तो किया है तुमने, बल्कि बहुत बड़ा जुल्म किया है। मुझ पे नहीं, उस बेचारे सिकंदर पर। अदनान आप खामोश। अरे हाँ हाँ, जिसमें तुम्हारी खुशी, जिसमें तुम्हारी मर्जी।
आने के बारे में क्या सोचा है? जरा कोशिश करके जल्दी आ जाओ, हमारा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बिना। अच्छा भाई, शादी का क्या इरादा है? तुम्हारे अब्बा भी घर में नहीं होते। अब तुम्हारी शादी हो जाती, बहू घर में आ जाती तो मेरा दिल लगा रहता। अच्छा भाई ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, शाइस्ता से मैं कह दूंगी। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जल्दी है, शाइस्ता से भी कर लूंगा, क्या कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? है बस ठीक। अभी टीपू से बात हो रही थी, वो तुम्हारा बहुत पूछ रहा था। अच्छा, कैसे हैं टीपू भाई, कब आ रहे हैं? अरे बेटा, आने का तो ऐसा कुछ खास नहीं कहा, बस शादी का जिक्र छेड़ दिया, बुरा मान गया, कहने लगा मुझे शादी करनी ही नहीं है। अरे भाई, कुलसूम सही कह रही थी कि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। उसको तो मैं लेक्चर देती रहती हूँ और अपने बच्चों का ये आलम है। अब तुम देखो ना, राबिया जैसी लड़की उसको निभाई तो क्या आसमान से कोई हूर परी आएगी? मम्मी, अगर भाई अभी शादी नहीं करना चाह रहे तो आप उनके साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? अरे भाई शाइस्ता, कोई जिंदगी ऐसे गुजरती है क्या? आने दो उसे, सामने बिठा के बात करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे भाई, कुलसूम सही कह रही थी कि बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। उसको तो मैं लेक्चर देती रहती हूँ और अपने बच्चों का ये आलम है। अब तुम देखो ना, राबिया जैसी लड़की उसको निभाई तो क्या आसमान से कोई हूर परी आएगी? कोई इश्क विश्क का चक्कर है? अल्लाह जाने, हमें तो ये कुछ बताता नहीं है। क्या वाकई टीपू ऐसा है? सबको पता है, मगर उसे नहीं पता। अब मेरा मतलब है कि मुझे ही नहीं पता। अब अम्मी, मैं चलता हूँ, अब काम है, बड़ी देर हो रही है, मुझे चाय शाय पिलाएं राबिया को। अब खुदा हाफिज। मैं भी यही चाहती हूँ कि शाइस्ता के जाने के बाद मेरे घर को और मेरे टीपू को कोई इसी तरह संभाल ले, क्योंकि शाइस्ता के जाने के बाद मेरा घर बहुत सूना हो जाएगा। जाहिर सी बात है अम्मी, मेरे जाने के बाद किसी को तो ये काम करना ही है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। क्या करूं, किसे बताऊं? अम्मी को बताया तो अदनान अम्मी के सामने कुछ ना कुछ करके सच्चा बन जाएगा और कुछ फायदा नहीं होगा मुझे। भाई को भी कुछ नहीं बता सकती। या अल्लाह, सिकंदर को गंवा कर मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना। सिकंदर ही एक आखिरी रास्ता है, बाकी सब दरवाजे तो बंद हो चुके हैं शाइस्ता। लेकिन सिकंदर से राब्ता करूं तो करूं कैसे? नहीं, अपने फोन से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या करूं, कैसे राब्ता करूं मैं उससे? सकीना। ए सिकंदर भाई, अरे टीपू भाई के बगैर मोहल्ला सुनसान था हो गया है। हाँ सही बात है, टीपू है वैसे मोहल्ले की रौनक। पर सिकंदर भाई, मैंने टीपू भाई को बहुत दुखी देखा है। अरे ऐसा दुखी मैंने आज तक नहीं देखा। सही कह रहा है, इस बार मामला कुछ खराब था, लेकिन बताता कुछ नहीं यार वो। सच है, टीपू भाई एक अंधे कुएं की तरह है, कुछ नहीं उगलते। अच्छा, क्या कहने हैं आपके? बात सिकंदर भाई, टीपू भाई के साथ ले के हम भी ठीक गए। अच्छा, एक जरूरी काम आज है, वो करके आता हूँ।
ये वाला काम है। सकीना, जी बीबी जी, क्या कर रही हो? खाना तैयार कर रही हूँ। अच्छा, क्या बन रहा है खाने में? आलू गोश्त बना रही हूँ, साहब को बहुत पसंद है। खैरियत बीबी जी? हाँ सकीना, वो मुझे कॉल करनी है और मेरे पास क्रेडिट नहीं है, तो मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकती हूँ? बीबी जी, मैं बैलेंस डलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक छोटी सी कॉल है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो अपना भी करवाना बैलेंस और मेरा भी। वो बात नहीं है बीबी जी, साहब को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सकीना, साहब को बताएगा कौन? मेरा मतलब है कि देखो, आखिर तुम नहीं बताओगी तो मैं भी नहीं बताऊंगी। थैंक यू। हेलो। हेलो सिकंदर। तुम? हाँ, मैं शाइस्ता। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस मुंह से फोन किया तुमने मुझे? सिकंदर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। तुम्हारे लिए मर गया सिकंदर, आइंदा फोन मत करना मुझे। तुम्हारे लिए मर गया सिकंदर, आइंदा फोन मत करना मुझे। एक बार बात सुन लो, मैं मुश्किल में। रुक गए हम भी यहीं थम गए। मैं मुश्किल में हूँ सिकंदर, मेरी बात सुन लो। मैं मुश्किल में हूँ। या अल्लाह, दिल से ये पूछे कोई गुजरी है क्या, बुझते दिए से कोई पूछे जरा, चाहत के दरिया में मौजें हजार, हम तो उसी में डूबे निकले ना पार, रस्ते यहाँ रुक गए हम भी यहीं थम गए। राबिया इस्त्री करके गई थी सुबह। अचानक ही मुआवजा कैसे हो गया? आजकल तो बड़ी खुश लग रही है वो। आपने उससे बात की जो मैंने आपको कहा था? की थी, मगर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया उसने। अच्छा, तो खुश किस बात पे वो? तुमसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ सुरैया, एक बार। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मुलाकात करूंगी? ये मेरी शराफत है, तुम मेरे सामने खड़े हो, वरना अभी तक तुम ना जेल के सलाखों के पीछे होते। और तुम्हें पता है ये मेरा मोहल्ला है, एक चीख मारूंगी ना तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे ये लोग। सुरैया, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैं कहकर जाऊंगा। तो कहो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं।
आपने उससे बात की जो मैंने आपको कहा था? की थी, मगर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया उसने। अच्छा, तो खुश किस बात पे हो वो? वैसे ख्याल रखिएगा अम्मी, इस उम्र की खुशी के ताने बाने मोहब्बत पे जाके खत्म होते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। हाँ, एक मैं ही ऐसा हूँ। कह रही थी कि उसे कंपनी वाले लंदन भेज रहे हैं, इसलिए वो खुश है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी जल्दी तरक्की कर गई 2-4 दिनों में। हाँ अच्छा है, वैसे भी जाए जाए, जो उसका दिल चाहता है वो करे, तरक्की करे, नाम करे। खैर अम्मी, वो पैसे रखे हैं कुछ सुरैया की फीस के लिए और घर के खर्चे के लिए। हाँ देखे हैं मैंने, लेकिन बेटा वो तो बहुत ज्यादा है। अम्मी अब ज्यादा कमा रहा हूं तो ज्यादा खर्च करेंगे ना, है ना? खर्च तो मैं उतना ही करूंगी, बाकी के ना बचा लूंगी। आपका जो दिल चाहता है वो आप करें। चाय ठंडी हो गई, गर्म कर दूं? खैर ये कर लेंगे बाद में। बस यही रोकते हैं, ये ले पैसे। मैं जा रही हूँ, एक ही गली छोड़ के तो है। ख्याल से जाना, लेकिन कल मिलते हैं। चलो ओके। सुरैया मेरी बात सुनो। क्या है? सुरैया तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, सामने ही खड़ी हूँ तुम्हारे। ऐसे नहीं सुरैया, तुमसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ सुरैया, एक बार। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मुलाकात करूंगी? ये मेरी शराफत है, तुम मेरे सामने खड़े हो, वरना अभी तक तुम ना जेल के सलाखों के पीछे होते। और तुम्हें पता है ये मेरा मोहल्ला है, एक चीख मारूंगी ना तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे ये लोग। सुरैया तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैं कहकर जाऊंगा। तो कहो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं। सुरैया मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। तो ये कि मुझे माफ कर दो। ओके, कर दिया माफ, ठीक है। सुरैया ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं सुरैया। मतलब तुम्हें माफ भी मैं करूं और जैसा तुम कह रहे हो वैसा भी करूं? अम्मान, किसी ने देख लिया ना तो फजूल में पिट जाओगे, तो जाओ यहां से। सुरैया मुलाकात तो मैं करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस मुंह से फोन किया तुमने मुझे? सिकंदर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। तुम्हारे लिए मर गया सिकंदर, आइंदा फोन मत करना मुझे। सकीना। जी बेबी जी। यहाँ मेरी बात सुनो। जी बेबी जी। दरवाजा बंद करके आओ पहले। बैठो यहाँ। जी बेबी जी।
देखो सकीना, मैं जानती हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा वादा है तुमसे कि इस बात के बारे में अदनान को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। नहीं बीबी जी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। साहब को पता चल गया तो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सकीना, मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, लेकिन सुनो, इस टाइम मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अदनान को इसका नहीं पता चलेगा, फिर मैं तुम्हें इस काम का मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिकंदर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं मुश्किल में हूँ। तुम्हारे लिए मर गया सिकंदर। सिकंदर, मेरी बात सुन लो। मैं मुश्किल में हूँ। खाला, खाला, सुरैया। अरे वाह राबिया बाजी, बड़ी खुश लग रही है। बात ही कुछ ऐसी है और तुम सुनोगी ना तो खुशी से झूम उठोगी। बताए कंपनी मुझे लंदन भेज रही है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे बेटा, जीती रहो, खुश रहो। शुक्रिया खाला। आए बैठते, मुझे फिर डिटेल में बताएं। ठीक है। हेलो। अरे वाह वाह, क्या बात है। तुम्हें पता है, मैं शादी से पहले जब तुम्हें कॉल करता था तुम्हारा नंबर बिजी जाता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कसम से। लेकिन अब तो जैसे दिल को कोई खुशी मिल गई हो, सुकून मिल गया हो कि तुम बस मेरी हो। लेकिन एक बात है, तुमने कॉल अटेंड करने में थोड़ी देर कर दी, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने तो फौरन अटेंड कर लिया आपकी कॉल। शायद फिर मुझे ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था ना कि आप कॉल अटेंड करें। यू नो, इंतजार जो है ना बहुत तवील होता है। खैर, आप पूछेंगी नहीं कि मैंने आपको कॉल क्यों की। अभी तो मैं घर से निकला हूँ और अभी फौरन ही मैंने आपको कॉल कर दी। जी बताएं। वो क्या है ना कि एक बात याद आई, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, सोचा आपको बता दूं। बोले। अरे बता तो दी, यही तो बात है। और जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो मैं तुम्हें घर पे आके बताऊंगा, ठीक है? मुझे याद दिला देना, कहीं मैं भूल ना जाऊं। जी ठीक। क्या बात, चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। पता है सुरैया, इंसान को घुट घुट के नहीं जीना चाहिए। मैं जितनी खुश आज हूं ना, जिंदगी में कभी नहीं हुई। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। लेकिन आपको पता है, आपकी लंदन जाने के बाद से घर में हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। कुछ लोग, अम्मी राबिया बाजी, इनकी जिंदगी की हर बात, फ्यूचर की हर प्लानिंग आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म होती है और आप उन्हें ऐसे छोड़कर जाएंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, बल्कि इनफैक्ट उन्हें दुख हो रहा होगा। तो मैं क्या करूं सुरैया, तुम ही बताओ। या तो मैं यहाँ पे घर में बैठी रहूं या शादी करके वहां बैठी रहूं। हकीकत तो यही है। हकीकत ये नहीं है सुरैया।
हमने जंजीरों से बांध लिए अपने पैर जिनको हम तोड़ना नहीं चाहते। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, 2 साल की तो बात है, तुम लोगों को भी वहां बुला लूंगी। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। दोपहर में घर पे आया, तुम्हें देख भी लिया, फिर हमारी फोन पे भी बात हुई, बड़ा मजा आया। तुम्हारा दिन फिर सिकंदर, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। राबिया तुम्हारी बीवी होती और इस तरह हम सबको छोड़कर ना जाती। ये भी आप मेरे ही खाते में डाल दें। अम्मी, अगर हम दोनों ने शादी नहीं की तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि हम दोनों की रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? तुम्हारी रजामंदी, वो तो राजी थी। चले, आप यूं ही कह लें कि मेरी रजामंदी नहीं शामिल थी इसमें। और अगर हमारी शादी हो जाती तो आपको क्या लगता है हम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते अभी? नहीं अम्मी, आजकल वो जमाना नहीं रहा। आजकल के तकाजे मुख्तलिफ हैं, आजकल के लोग भी मुख्तलिफ हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता जिंदगी में। और चले, अगर मैं उससे शादी कर भी लेता तो सुबह शाम चलते फिरते चिक चिक लगी होती। और आप मुझे बताएं, हम खुश रहते? बल्कि आप खुद खुश रहती क्या? तो मैं अब कौन सा खुश हूं? खुश करूंगा मैं अम्मी आपको, आप परेशान मत हो। लेकिन प्लीज, जो कोई भी कुछ भी करना चाहता है उसे करने दें। अगर वो यहां से जाना चाह रही है तो उसको जाने दें। तुम्हारी तो जुबान हिलती है ना। मेरे दिल से पूछो क्या गुजर रही है। तो फिर आप यूं समझे कि उसकी शादी हो गई है। दिल से ये पूछे कोई गुजरी। देखो राबिया, अगर मैंने अभी हमारी शादी के बारे में सोचा तो मैं अपने काम पे कैसे कंसंट्रेट करूंगा? तुम प्लीज अभी मुझे कुछ वक्त काम को देने दो, जो अभी सिर्फ मेरी नहीं हमारी जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। झूठी थी मेरी मोहब्बत, झूठी थी वो कस्में, झूठी थी वो बातें। रुक गए हम भी यहीं थम गए। कितने हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। मौसम नए छुप के कहीं बोलो। खो गए। कबूल। काली काली रात दिन से कहे कबूल। तारे सभी सो गए। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थे सिकंदर। मिट के भी मिट ना सकी दिल में जली जो आगन दिखी सी, मर के भी बुझ ना सकी।
भाई आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। दोपहर में घर पे आया, तुम्हें देख भी लिया, फिर हमारी फोन पे भी बात हुई, बड़ा मजा आया। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बज़ाहिर क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। तुमने मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा था कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करूंगा तुमसे। पूछोगी नहीं? क्या? मैं ये सोच रहा था कि तुम जब से यहाँ शादी होके आई हो अपने ससुराल, तो तुम्हारे तो बड़े ख्वाब होंगे, लेकिन सारे चकनाचूर कर दिए मैंने। तो अब ऐसे में तुमने किसी ना किसी से तो कांटेक्ट किया होगा। भी कर सकता हूं। हाँ? कुछ भी। तुमने जाना है, हमने तो नहीं। खाला आप क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हैं? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। 2 साल की तो बात है, और हो सकता है उससे पहले मेरा चक्कर लगे, और चक्कर लगेगा तो मैं आपको वापस लेके जाऊंगी अपने साथ। तो इसमें कुछ पैसे हैं और एक सिम कार्ड भी, जिससे आइंदा तुम हमसे रब्ता करोगे। ओके सर। और बाकी इसी के अंदर तुम्हारा अगला टास्क भी है। ये लो, लेकर जाओ उसे। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम?